हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड इस वाले इनिशिएटिव में हम करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को हम करते हैं टॉपिक वाइज। और हमने 2 सेट कर लिए हैं जिसमें हमने इंडिया का एरिया, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब कर लिया है। सो अभी ये वाला है थर्ड सेट जिसमें हम करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स, इंडिया के नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, वेस्टर्न जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो सब, एंड हम बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे अभी। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सो हमारा सबसे नीचे वाला साउथ में दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है ना। सो हमारा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है, आइलैंड में। और अंडमान निकोबार में जो सबसे नीचे है वो ग्रेट निकोबार है। सो उसी में है इंदिरा पॉइंट। एंड मेनलैंड का अगर पूछा जाए, ये तो अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट वैसे पूछा जाए तो यही वाला इंदिरा पॉइंट आएगा। लेकिन मेनलैंड इंडिया का पूछा जाए, मतलब लैंड वाइज, तब हमारा आएगा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, इंदिरा कोल पॉइंट है, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है ऊपर, और जो अभी लद्दाख में है, लद्दाख यूटी में। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुजरात के वहाँ पे है, वेस्टर्न मोस्ट में, वहाँ पे गुहर मोती या गुहर मोटा नाम से है ये, गुजरात में। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथू, किबिथू ही है, यस, किबिथू, या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, है ना, इंडिया में जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तीनों मिलते हो, है ना, उसका क्या नाम है। ओके, सो ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। ये सदर्न मोस्ट, हमारे मेनलैंड का पूछा जाए तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन इसी पॉइंट पे देखो यहाँ पे कि लक्षद्वीप भी, मतलब लक्षद्वीप नहीं, सॉरी, ये अंडमान जो हमारा जो अरेबियन सी है ये, और इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, बीओबी। सो ये तीनों पॉइंट हमारे ये कन्याकुमारी, मतलब यहाँ पे मिलते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट है, मैंने लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंडिया का, वही कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है। सो ये ग्रेट निकोबार में है, हमें पता है, नीचे वाले अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। अगेन है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो यही ग्रेट निकोबार में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने किया है, तो वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो मैंने इनको इंक्लूड किया कि ये बता सकूँ कि हाँ भी ऐसे ऐसे रिपीट होते हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर उधर की और आंसर मतलब वैसे ही होता है। सो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया में वही गुहर मोती हमने देखा था ना, तो यस, ये गुजरात में है, गुहर मोती, कच्छ के पास, कच्छ में। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ना, क्योंकि हम ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो 68 7 जो हमारा उधर उधर का पॉइंट है, गुहर मोती। विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स। ओके, सो हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो पता है हमें, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में है, पूर्व में है, और पश्चिम में हमारा गुजरात है। सो इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश, यस, बांग्लादेश को कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बॉर्डर करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कई बार ऐसे थे कि बॉर्डर बांग्लादेश को, ये वाले ऑप्शन दे रखे थे 3 4 कि ये वाला बॉर्डर करता है कि नहीं करता, ये वाला स्टेट करता है कि नहीं करता, मतलब रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उठा के इकट्ठा कर दिया कि कौन कौन से करते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि ये वाले करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आराम से कर सकते हैं ना। सो हमारे 5 स्टेट हैं जो इसको बॉर्डर करते हैं, बांग्लादेश को, है ना। वेस्ट बंगाल देखो, इधर से वेस्ट बंगाल करता है पूरा, फिर असम करता है ना, एंड मेघालय करता है पूरा, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम दोनों, ये दोनों करते हैं। तो 5 स्टेट हैं जो करते हैं। एंड विच ऑफ द स्टेट हैज बॉर्डर विद भूटान। ओके, सो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब वही कि कौन सा करता है कौन सा नहीं करता। तो मैंने इकट्ठा ही कि हमारे भूटान को कितने करते हैं, भूटान को 4 करते हैं, ये 4 स्टेट करते हैं, है ना। कि वेस्ट बंगाल है एक, तो देखो बिल्कुल, फिर सिक्किम है, एंड असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 स्टेट हैं जो भूटान को करते हैं, ये हमें याद रखने से। विच स्टेट, इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद म्यांमार। ओके, तो म्यांमार के साथ हमारे 4 स्टेट लगते हैं, ऊपर से ऊपर देखो, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो इसमें पूछा कि मैक्सिमम बॉर्डर किसका लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश का लगता है। और अदर 4, मतलब टोटल 4 स्टेट हैं, तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश टच करता है। तो अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया हुआ है कि असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो हमें देखना है कि असम किस किस के साथ शेयर करता है, तो भूटान के साथ करता है, यस करता है, एंड बांग्लादेश के साथ, यस। सो ये स्टेटमेंट सही है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। तो वेस्ट बंगाल भूटान के साथ भी करता है, एंड नेपाल के साथ भी करता है, थोड़ा सा नेपाल के साथ करता है। हमें ये चीज़ याद रखना है। हम सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल का हम याद रख लेते हैं कि भूटान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, बट जो नेपाल का थोड़ा सा टच वाला एरिया है ना, वो हम भूल जाते हैं।
तो ये याद रखना कि वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल के साथ भी टच करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो मिजोरम, यस मिजोरम। इधर देखो आप, मतलब ये बीच में जो लाइन सी दे रखी है ये डिवीजन है बीच में, बिटवीन बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, और मतलब एक साइड बांग्लादेश है और एक साइड म्यांमार है, तो टच करता है दोनों को। आंसर है, तीनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। एंड अगला क्वेश्चन हमारा कि इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन कौन से हम शेयर करते हैं। तो हमारे स्टेट तो 4 हैं, एक यूटी हमारी अभी लद्दाख, सो जे&के है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, और लद्दाख यूटी है अभी। सो इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल, नेपाल को कौन कौन से, सो नेपाल को उत्तराखंड है, फिर यूपी है अपना, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, एंड देन सिक्किम है। याद रखना है ये वेस्ट बंगाल वाला। विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री, ये बांग्लादेश है जिसकी 4096 किलोमीटर है। ओके, 5 स्टेट इसको बॉर्डरिंग करते हैं, हमने देखा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय। एंड अगला है डूरेंट लाइन, यस डूरेंट लाइन डीमार्केट करती है इंडियन बाउंड्री को विद विच कंट्री, तो डूरेंट लाइन इंडिया के कौन सी कंट्री के साथ है, तो ये हमारी अफगानिस्तान के साथ है। ओके, याद रखना है डूरेंट लाइन अफगानिस्तान के साथ है। और इंडिया श्रीलंका किससे सेपरेटेड होते हैं, तो एक स्टेट है ये, कौन सा स्टेट है, पाल्क स्टेट बे। ओके, पाल्क स्टेट है ये, और इसका नाम ये गवर्नर थे मद्रास के, मतलब अंग्रेजों के टाइम में रॉबर्ट पाल्क उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, तो पाल्क स्टेट बे। एंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान की किससे होती है, तो आप लोगों को पता होगा, रेड क्लिफ लाइन है। याद रखना हमारी हमारी इसके मोस्टली लड़ाई रहती है, लड़ाई होती है तो रेड रेड रहते हैं सब एंग्री पर्सन, सो रेड क्लिफ। एंड ये 1947 में मिस्टर रेड क्लिफ के नाम पे इन्होंने डिमार्केट किया था, बनाया था वो मैप वगैरह। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किसका एग्जाम्पल है, सो ये एक सुपर इम्पोज बाउंड्री है, मतलब एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज का, क्योंकि ये बाउंड्री हमने डिसाइड नहीं की थी, ये दूसरी जो पावर होती है, कोई बाहर से आउटसाइड पावर जो हमें इम्पोज करती है, उसे सुपर इम्पोज कहते हैं, तो अंग्रेजों ने ही बनाई थी, उन्होंने इम्पोज की थी हम पे। सो दूसरी अलग है, विच लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो चाइना का हमारे अरुणाचल साइड में उनका मैच मतलब लगता है ना हमारा बॉर्डर, तो ये मैकमोहन लाइन है, उधर अरुणाचल प्रदेश की साइड जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है इंडिया की और चाइना की। मैगिनोट, एक दो ये भी मैंने लिख दिया इसमें, मैगिनोट लाइन किसके बीच में है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। एंड 49th पैरेलल नॉर्थ जो है, नॉर्थ क्यों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो 49th पैरेलल है यूएसए और कनाडा के बीच। एंड 38th पैरेलल किसके बीच में है, ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 38th मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया थोड़ा सा नीचे है, 38 में से याद रख लेना कि मैप में ये थोड़ी नीचे है, और अमेरिका और कनाडा थोड़ी ऊपर है, तो उनका 49 ऊपर वाला होगा, दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो ऑब्वियसली। एंड विच स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जो मतलब विद 3 कंट्रीज है ना, जिसका 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है, सो ये पहला तो हमारा सिक्किम है, एक तो है ना, जो नेपाल है एक साइड में उसके इधर, देन चाइना ऊपर है, और दूसरी साइड हमारे ईस्ट साइड में भूटान है सिक्किम के साथ। एक स्टेट और है जिसको भी वो जो स्टेट है वो 3 कंट्रीज को टच करता है ना, जैसे ये भी 3 कंट्रीज को टच करता है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल है वो भी 3 कंट्रीज को ही करता है, नेपाल को टच करता है, भूटान को करता है, एंड बांग्लादेश को करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड, हम इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके तीनों साइड में है ना इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब अदर कंट्री की, तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा को 3 साइड से बांग्लादेश है ना, इसके साउथ में है, वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी, ईस्ट साइड में ये असम और मिजोरम से मिलता है। सो थैंक यू सो मच, और ये हमारा 3rd सेट था, एंड ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और पूरा ज्योग्राफी कवर कर देंगे। नाउ कीप स्टडिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।